डॉक्टर साहब, आपने खत भी लिखा है एनसीओसी को, पहले तो मुझे बताइए उस खत में आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या आगाह किया गया है, जो सूरत हाल है कोरोना की, उस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन क्या कहती है? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हम एसोसिएशन के फरवरी मार्च के हुकूमत को किया था कि ये एक वायरस है जो कि फैल रही है और पाकिस्तान दूसरे नहीं रह सकेगा। फिर आपने देखा पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत की वो इकदाम थे जिसकी वजह से हमें ये सारा सफर करना पड़ा और मई जून के अंदर एक पीक हमने देखी जून जुलाई के अंदर आके, जो कि हमारी सफरिंग यहाँ पे पाकिस्तान में अभी भी आने के साथ हम समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्टिकुलरली एविएशन वाले और हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने एक बहुत बड़ा मैं जुल्म समझता हूँ साथ किया है कि जब दुनिया ने के साथ का नया वेरिएंट आया था और ये बंद कर दिए थे तो हमने फ्री फॉर ऑल करके यहाँ पे सबको आने दिया। ये वाकई आप सही कह रहे हैं। एक तरफ तो सर मैं आप चाहूंगी आपकी आवाज मुझे सही तरीके से आए, कि आवाज में डिस्टॉर्शन है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम आपको दोबारा कॉल पे लेते हैं और आपसे बात का दोबारा से कंटिन्यू करते हैं कि जब बॉर्डर्स को बंद करने की जरूरत थी, हमने अपने बॉर्डर्स बंद नहीं किए। वो बरतानवी वायरस जो बरतानिया से आया, बरतानिया ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बरतानिया नहीं जा सकते, लेकिन हमने बरतानिया से आने वाले लोगों पर पाबंदी नहीं लगाई। जो बरतानवी वायरस लेकर पाकिस्तान आ गए, वायरस जिसकी हलाकतें मचा रहा है, बच्चों को मुतासिर कर रहा है, तो हमने ये बड़ा गलत किया। यही बात डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी मैं जो अर्ज कर रहा था कि उस वक्त जैसा कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ हमारी हेल्थ अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो करना चाहिए था कि जैसे दुनिया ने कहा कि जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनको 15 दिन क्वारंटीन के अंदर रखा जाए और फिर उनको आगे अपने अपने बहन भाइयों से और जो भी जाता है उसके साथ तय कार रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पता नहीं क्यों हमने कसम खाई है कि हमने अपने तजर्बात भी करने और अपने तजर्बात से सीखना भी नहीं। कप्तान से हमारे साथ इशू हुआ और अभी जो मैम हमारे साथ सबसे बड़ा चिट्ठी लिखी है हुकूमत को, फिर तंबीह कर रहे हैं कि खुदारा कुछ खुदा का खौफ खाइएगा कि अब साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन, आप जानते हैं ना कि ये जो आरएनए मतलब है जो ये कोरोना वायरस है तो ये पुरानी, लेकिन ये बहुत तब्दीली चेंज करती है। इस वक्त पाकिस्तान में कुछ 13 से 19 किस्म की ये कोरोना वायरसेज है जो फैली हुई है, लेकिन दुनिया में जो समझी जाती है और पाकिस्तान में भी इस वक्त मतलब एक मौजूद हो गई है कि साउथ अफ्रीका से जो है इसका कोरोना वायरस का जो हमारे पास स्ट्रेन आया है दैट इज वेरी डेंजरस। यूके वाली भी जो है वैलाइटी वायरस वो भी 70% जो है ज्यादा तेजी से फैलती है, ये जो साउथ अफ्रीका में फैलती है। और अभी हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वो लोग जिनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं उन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है, लेकिन इसके बावजूद वो इससे जो है मुतासिर हुए। अच्छा, तो ये हमारे लिए एक काफी खतरे की घंटी है। तो वैक्सीनेशन पर आपने हुकूमत को खत में क्या लिखा है डॉक्टर साहब? हमने यही तंबीह की है कि एक तो जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, एक तो हमारी प्रिक्योरमेंट इज वेरी स्लो, उसको हमें तेज करना चाहिए प्रिक्योरमेंट को, और फिर जो सिस्टम जो आ गई है वो लगाने का अमल भी बहुत सुस्त है। अभी देखें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को देखा जाए 1.5-2 लाख के करीब, वेयर एज हमारे पास 17-18 लाख के करीब हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कि जिनको ये वैक्सीन लगनी है। और हेल्थ प्रोफेशनल्स मीन के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एसोसिएट जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लोग हैं, फ्रंट लाइनर है जो इन शॉर्ट, तो उनके अंदर भी आके अगर देखें तो 1.5-2 लाख के करीब अभी तक हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो क्या वजह लगती है आपको डॉक्टर साहब? क्या चलें अगर हम बात करें हेल्थ वर्कर्स के, वो तो लगवा रहे हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार है या हमारी हुकूमत की ओर से सुस्तवी का शिकार हो रहा है वैक्सीनेशन का अमल? अच्छा, ये सुनिए, हमारे साथ अल्लाह का बहुत ही फजल है बाय द वे कि हुकूमत अल्लाह के फजल से वैसी ढीली है, मतलब उसकी प्रिक्योरमेंट के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर मतलब वेरी स्लो, और दूसरी तरफ हमारे अवामुल नास का वो मतलब एक कल्चर है जो बना हुआ है, रवैया जो कि वो भी बस अल्लाह की बना कि लोगों को आप देखती हैं कि आप मतलब कैसी हैं, शादियां भी हो रही हैं और बाकी भी हल्ला गुल्ला चल रहा है, मसाजिद के अंदर माशाल्लाह से सारे जा रहे हैं और फर्ज समझते हैं कि हमने कानून को तोड़ना तो इसी के अंदर ही होगी। अभी देखें कि हॉस्पिटल के ये हालात हैं कि पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल अपनी पीक को पहुंच चुके हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हॉस्पिटल अपने पीक को पहुंच चुके हैं। तो अभी जो है हुकूमत के साथ साथ मैं समझता हूँ कि आवाम को भी अपने
जो हालात हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने मिजाज को थोड़ा वो दुरुस्त करें। उतारा कि ये जो चीज आई है, अब देखिए आपने देखा होगा कि मासूम बच्चे जो हैं 2-2 महीने के बच्चे जो हैं वो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये नई जो वेरिएंट आई है कोरोना की खातिर, और बच्चों की 1-2 की डेथ भी होगी उसके साथ। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ हाई अलर्ट, और यही हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हुकूमत से कहा है, एक तो इसकी कंपेन तेज करें, लोगों को बताएं कि ये जो कोरोना आ गया है इट इज नॉट अ जोक। और दूसरी चीज ये है कि अपने रवैये दुरुस्त करें, हुकूमती एतबार से भी, अवामी एतबार से भी, और इंस्टीट्यूशन के एतबार से भी। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो मतलब रवैये दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है, अवाम को भी, हुकूमत को भी थोड़ा सा इस पर सीरियसली बिहेव करना होगा और वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज करना होगा। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, सदर मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर इसी पर मैं बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम बात करें कि कोरोना वायरस जो कि तीसरी लहर, एक हम बात करें कि बरतानवी वायरस, और अब एक नया वायरस जनूबी अफ्रीकी इकसाम का वायरस भी आ गया है। सर ये क्या वायरस है और डॉक्टर साहब ये किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है? ये किस किस्म के हमारे पास इकसाम आ गई हैं जिसमें हम 13 से 19 किस्म के कोरोना वायरस इस पर बात कर रहे हैं? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये वायरस जो है बहुत तेजी से अपने आप को तब्दील कर रहा है, और हर हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी शक्ल एक हद तक बदल लेता है, और इसकी नई अक़साम जो है फिर आपके पास बराबर सामने आ रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारा ही इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, उसमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक सेंटर है, और वहाँ पे हम इसकी रोजाना की बुनियाद पे इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या क्या ये नई नई शक्लें इख्तियार कर रहा है, और 140 के करीब हम इसके नए अशकाल जो हैं वो दरियाफ्त कर चुके हैं। तो ये बहुत ही तेजी से ये तब्दील हो रहा है, और इसमें कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो बहुत अहम तब्दीलियां होती हैं, जो उस जगह पे आती हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन होती हैं, जिसके जरिए ये खलियों पे हमला करता है। ये फुटबॉल नुमा होता है, आपने देखा होगा, छोटी छोटी गुंडियां होती हैं, ये स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं। वहां पे तब्दीलियां आ रही हैं, और ये जो B117 वायरस है जो कि बरतानिया से पाया गया है, उसमें भी वहाँ तब्दीलियां आई हैं, और ये साउथ अफ्रीकन वायरस और ब्राजीलियन वायरस जो हैं इनमें भी वहाँ तब्दीलियां आई हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से ये दाखिल हो रहा है। लेकिन कोई एक खुशखबरी भी है आपके लिए, और वो ये है कि कुछ अब नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और पिछले 3-4 रोज के अंदर एक ड्रग है जिसका नाम है मोल्नूपिरेविर। ये पहले इस्तेमाल होता रहा है सार्स और मर्स के लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल्स अभी मुकम्मल हुए हैं, इसके फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स अमेरिका में। एक कंपनी है मर्क, उन्होंने फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स, और ये बहुत इफेक्टिव है ऐसे पेशेंट्स को जिनको कोरोना वायरस हो चुका हो, और ये जो है ये फेज 3 में अब जा रहा है। अगर फेज 3 भी कामयाब हो जाता है तो उम्मीद है कि 2 या 3 महीने के अंदर हो सकता है एक बहुत इफेक्टिव दवाई आपके सामने आ जाए, जो कि ज़्यादा आसानी से इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मर्स और सार्स के लिए अप्रूव हो चुका है। वो भी इसी से मिलते जुलते वायरसेस थे, कोरोना वायरस की खानदान के ही वायरसेस थे मर्स और सार्स जो थे। डॉक्टर साहब, जो है आपने बड़ी अहम बात कर दी है, जाहिर है आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चेयरमैन हैं कोरोना टास्क फोर्स के। आप जो बात करते हैं वो जाहिर है उतनी ऑथेंटिसिटी भी रखती है। सर लेकिन मुझे बताइएगा कि लोग पूछ रहे हैं कि फिलहाल जो वैक्सीन लोगों को लग रही है साइनोफार्म की, जो कि हुकूमत लगा रही है, इस किस्म की इक़साम पे जो कि म्यूटेट हो रहा है वायरस, क्या उनके लिए सही है? क्योंकि उसके बावजूद देखा गया कि जिनको ये लग भी गई वैक्सीन, उसके बावजूद उनको कोरोना वायरस हुआ और उसकी शिद्दत भी ज्यादा थी। जी बिल्कुल, ये वैक्सीन जो लग रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। इससे 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अच्छा। आपके इन वायरस से ये होता है कि 100% लोगों में शदीद बीमारी और अमवात से प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोरोना वायरस की बीमारी की अमवात से, शदीद बीमारी से तो 100% को प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन 10 से 30% या 0 से 30% के करीब ऐसे लोग फिर भी आपको पाए जाएंगे जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना वायरस हमला करता है, लेकिन उनको मामूली बुखार होता है, खांसी होती है, थोड़े से सिम्टम्स होते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये जो आप फरमा रही हैं कि कोरोना वैक्सीन के बावजूद भी होता है, हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन शदीद नहीं होता, फिर उसकी शिद्दत खत्म हो जाती है क्योंकि आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए जो अवेलेबल है, इसमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। इस वजह से सबको सीरियसली लेना चाहिए। और ये वाला जो वायरस की जो किस्म इस वक्त है आपके सामने, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो पिछले साल इसी जमाने में जो वायरस था, वो जो था
वो चाइनीज वायरस जो ओरिजिनल कस्म थी वो ज़्यादातर पाया जा रहा था। अब उसको काफ़ी हद तक टेक ओवर कर लिया है इन नई अशकाल ने, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं और इसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां और ज़्यादा अमवात भी इस वजह से हो रही हैं और इसी वजह से ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर क्या क़यामत का समा अब बनता जा रहा है कि 2 लाख के करीब लोग अफराद, हमारे यहाँ तो फिर भी 5-5.5 हज़ार हैं, 2 लाख के करीब अफराद रोजाना मुब्तला हो रहे हैं और कितने अमवात हो रही हैं और ब्राज़ील और बहुत सारे ममालिक में भी यही सिचुएशन है। तो ये बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा हमें इसको और जो SOPs को सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो अद्वियात जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जैसे मौलूदुविर का जो जिक्र कर रहा था, इनको आने में अभी कई महीने लगेंगे, अभी नहीं आ सकते अब तक कि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हो जाते और कामयाबी से मुकम्मल नहीं हो जाते। तो इनके बारे में अभी सवालिया निशान मौजूद हैं और इसमें चंद महीने लगेंगे कि ये मार्केट में आए। जब तक ये दवाइयां भी मार्केट में नहीं आती डॉक्टर साहब, फिर वैक्सीन के हवाले से भी आपने खुद कहा कि लोगों को चाहिए सीरियस लें। एक तो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, बार बार हुकूमत भी कह रही है, फिर हुकूमत के पास भी मिकदार उतनी नहीं है वैक्सीन की, एक मखसूस है। और अभी ये कहा जा रहा है कि नई खेप है, 3 खेप हैं जो कि अभी आएंगी, पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और ये कहा गया है कि रवा माह पहुंचेंगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मई क्या जून जुलाई भी हो सकता है। मेरी नौशीन हामिद साहब से भी बात हुई थी, वो भी ये कही नौशीन साहिबा कि थोड़ा टाइम लगेगा नई वैक्सीन की खेप आने में। तो डॉक्टर साहब जरा मुझे इस पर रोशनी डालिएगा कि लोग क्या करें। थोड़ा इब्हाम का भी शिकार हैं लोग, तशवीश का भी शिकार हैं, शक भी है लोगों को कि वैक्सीन लगवाएं तो कौन सी वाली लगवाएं, कौन सी वाली वैक्सीन बेहतर है। बात यह है कि बिल्कुल इब्हाम या शक नहीं होना चाहिए। अगर वैक्सीन लग सकती है तो बगैर झिझक के लगवानी चाहिए, क्योंकि इसमें जरा भर भी शुबा नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन लगने से आपका बहुत हद तक बचाव हो जाता है। ये तो साइंसी तौर पे एस्टैब्लिश हो चुका है। मसला ये है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन दुनिया में कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। हर मुल्क चाह रहा है कि वैक्सीन मुहैया हो, इसी वजह से ड्राफ्ट ने प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी है कि वैक्सीन जो है वो इम्पोर्ट कर सकें और फिर वो लग सकें। कौन सी लगवाएं, इस सब के प्लसेस और माइनस हैं, लेकिन सभी जो अप्रूव्ड हैं वो सारी की सारी आपके लिए बेहतर है। चाहे वो सीनोवैक हो, चाहे वो सीनोफार्म हो, चाहे वो ये स्पुतनिक 5 हो जो रशियन है, ये सारी जो हैं या दूसरी जो वैक्सीन आ रही हैं पाकिस्तान में, ये सब अगर ड्राफ्ट ने उनको अप्रूवल दे दिया है तो फिर उसके बारे में जरा भी शुबा नहीं होना चाहिए। इन सब को सब जो है एक्सेप्टेबल है और आपको बेझिझक लगाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जी लेकिन डॉक्टर साहब नई नई इकसाम दरियाफ्त हो रही हैं, वैक्सीन वही है, 2-3 तरह की वैक्सीन है। एक वैक्सीन जिसमें ये भी कहा गया कि इससे क्लॉटिंग हो रही है, उस वैक्सीन का जो ट्रायल था वो रोक दिया गया। अब ये जो नई किस्म आई है जनूबी अफ्रीकी इकसाम, तो डॉक्टर साहब अब कोई भी वैक्सीन हो तो क्या इस पर उसी तरीके से असरअंदाज होगी और उसी तरह से हम महफूज रह सकते हैं, नई इकसाम आ भी जाए तब भी? ये उसकी इफेक्टिवनेस जो है वैक्सीन की वो यकीनन किसी हद तक कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे इसकी शक्ल क्या शक्ल में तब्दीली हुई है और वो जो वैक्सीन है वो किस हद तक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ये कहना गलत होगा कि हर वैक्सीन जो है वो हर अक़साम के लिए उतनी ही इफेक्टिव हो। उसकी जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो वेरी करेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन देगी। अभी तक जो अक़साम आई हैं उन अक़साम के खिलाफ ये जो वैक्सीन अवेलेबल हैं ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे रही हैं। काफ़ी हद तक से मतलब 0 से लेके 60% या 70% लोगों में तो कम्प्लीटली 100% प्रोटेक्शन होगा, कोरोना अटैक ही नहीं करेगा। बाकी जो 20, 25, 30, 35% लोगों में कोरोना अटैक करेगा, लेकिन उसका आपको मामूली बुखार होगा, खांसी होगी और फिर आप ठीक हो जाएंगे। आपको ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।